the destroyer of worlds. नमस्कार दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम है ओपेनहाइमर दुनिया का पहला एटम बम बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की कहानी पर आधारित है और इसका निर्देशन जो किया है वो है क्रिस्टोफर नोलन ने। फिल्म के रिलीज के बाद क्रिटिक्स ने इसे खूब अच्छी तरह सहारा है। लोग भी पूरे उत्साह के साथ यह फिल्म जो है वो देखने जा रहे हैं सिनेमाघरों में और जिसकी गवाही जो है ये फिल्म का कलेक्शन भी दे रहा है। मगर तारीफों के बीच यह फिल्म विवादों के घेरे में भी आ गई है। आलम यह है कि सोशल मीडिया पर यूजर्स जमकर विरोध कर रहे हैं। भारतीय सिनेमा जगत की हस्तियां भी इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। भारतीय सिनेमाघरों में 22 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म के एक दृश्य की वजह से सारा विवाद शुरू हुआ है। ओपेनहाइमर के एक सीन में अपने निजी पलों के दौरान लीड हीरो सिलियस मर्फी संस्कृत में लिखा एक वाक्य पढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि हीरो द्वारा पढ़ी गई ये लाइनें भगवत गीता से ली गई हैं। आइए जानते हैं कि जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर जिनके ऊपर आधारित ये फिल्म है के व्यक्तित्व के बारे में और भगवत गीता से वो कैसे इंस्पायर्ड थे। क्या वाकई में उन्होंने भगवत गीता के श्लोक का उल्लेख किया था जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक सैद्धांतिक भौतिकविद एवं अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्राध्यापक थे जो परमाणु बम के जनक के रूप में अधिक जाने जाते हैं। रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 में हुआ था। वो बचपन से ही अत्यधिक बुद्धिमान थे और विज्ञान के प्रति उत्साही भी थे। वो इतने बुद्धिमान थे कि तीसरी और चौथी की जो पढ़ाई है उन्होंने एक ही साल में पूरी कर ली थी। इवन 8वीं की पढ़ाई देखा जाए तो उन्होंने आधे साल में ही पूरी कर ली थी। आगे की अपनी पढ़ाई को उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से शुरू किया और बाद में जर्मनी के गंटिगन यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट किया। उन्होंने कई नामी जानी साइंटिस्टों के साथ काम किया। भौतिकी के क्षेत्र में काफ़ी योगदान उनका रहा है। 1939 में वर्ल्ड वार II के दौरान महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन और लियो जिजार्ड ने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा था यह संभावना जताते हुए कि जर्मनी अपने परमाणु हथियार जो है वो विकसित कर सकता है। इसने रूजवेल्ट को परमाणु हथियार विकसित करने के लिए एक अमेरिकी कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया। इस परियोजना को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। सन 1942 में ओपेनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के गुप्त हथियार प्रयोगशाला का प्रमुख बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था परमाणु बम के विकास का अनुसंधान करना। ओपेनहाइमर को इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था और उन्होंने परमाणु बम के सफल विकास में अहम योगदान निभाया। 16 जुलाई 1945 को ट्रिनिटी परीक्षण के दौरान ओपेनहाइमर के नेतृत्व में पहले परमाणु बम की सफल परीक्षण की गई। यह परीक्षण इतिहास में पहली बार एक संयंत्रित परमाणु विस्फोट की प्रक्रिया थी जिसने विश्व के भूगोल और युद्ध के नए दौर का आरंभ शुरू कर दिया था। ओपेनहाइमर को परमाणु बम के प्रभाव को देखते हुए एक नैतिक संदेह महसूस हुआ। वो समझ गए कि उन्होंने एक ऐसी चीज बना दी जो आने वाले समय में मनुष्य जाति के खात्मे की वजह बन सकती है और उन्होंने भगवत गीता का एक श्लोक कोट किया। We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. दो जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम गिरने के साथ इस परियोजना का अंत हो गया। युद्धकाल के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले ये एकमात्र परमाणु हथियार थे। और फिर तो आप जानते हैं कि 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया तो उसमें लाखों लोग मारे गए। इसके साथ ही विश्व युद्ध का समापन हो गया, लेकिन सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में कोल्ड वार शुरू हो गया। विश्व युद्ध के बाद ओपेनहाइमर का मन बदल गया। ओपेनहाइमर ने परमाणु ऊर्जा आयोग के जनरल एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वहां उन्होंने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ बात की और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों के नियंत्रण
के एक समर्थक जो हैं वो बन चुके थे। उन्हीं की अमेरिकन सरकार उन्हें शक के नज़र से देखने लगी। बाद में उन्हें हाइड्रोजन बम बनाने के लिए कहा गया, लेकिन क्योंकि उनका मन बदल गया था और वो जनरल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी थे, तो उन्होंने हाइड्रोजन बम बनाने से मना कर दिया। कम्युनिस्ट सहानुभूति रखने का आरोप लगाते हुए ओपेनहाइमर को उनकी सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई। फिर भी उन्होंने सारी दुनिया में परमाणु हथियारों के नियंत्रण के बारे में बोलना जारी रखा। ओपेनहाइमर एक चेन स्मोकर थे। 1967 में 62 वर्ष की उम्र में गले के कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि जो ओपेनहाइमर थे वो ज़रूर उन्होंने गीता का श्लोक जो है वो कोट किया था जब उनको ये एहसास हुआ कि उन्होंने परमाणु बम बना के एक भारी गलती कर दी, एक ऐसा विनाशक हथियार बना दिया जिससे संपूर्ण मनुष्य जाति का जो है वो खात्मा हो सकता है। लेकिन जो फिल्म में दिखाया गया है कि निजी पलों के दौरान उन्होंने ऐसा कुछ बोला था, भगवत गीता के किसी श्लोक को कोट किया था, उस पे वाद विवाद जो है वो जारी है। और ये एक तरीके से अनुसंधान का विषय है कि आखिर उन्होंने उस समय ऐसा बोला था या नहीं बोला था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।